बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका पुदीना अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो रहा, इसके लीव्स है वो बड़े साइज में नहीं हो रहे, और इसके अलावा आपने इसको ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र अभी इस मंथ में देना है अप्रैल में कि इनकी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो सके। तो बिल्कुल आप ठीक वीडियो पे आए हैं। आपको आज मैं ऐसी केयर टिप्स बताऊंगी जिसकी वजह से आपका पुदीना बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो होगा, और इसके अलावा इसके पत्तों का साइज़ भी बड़ा होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो मैं इस टाइम पे हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे वो भी आपको मैं बताती हूँ, लेकिन सबसे जो ज़रूरी बात है, सबसे पहले जो इसकी वजह से आपका पुदीना ग्रो नहीं होता, तो इसकी जो सबसे मेन वजह होती है वो है मिट्टी। एक आपने मिट्टी अच्छी तरह से नहीं बनाई होती, जो सॉफ्ट नहीं होती, क्योंकि पुदीना एक ऐसा प्लांट है कि इसके जो रूट्स है वो नीचे फैलते हैं मिट्टी में। लेकिन अगर आपने इसकी मिट्टी सॉफ्ट नहीं बनाई तो इसकी मिट्टी आपने कैसे बनानी है वो भी आपको मैं बताती हूँ। आपने अगर हार्ड मिट्टी ली, मतलब कि इसकी मिट्टी हार्ड है और इसमें रूट्स, इसके जो नीचे रूट्स नहीं फैलते, तो ऊपर से इसमें ब्रांचेस भी ज़्यादा नहीं निकलते, और इसमें इसके लीव्स का साइज़ भी बड़ा नहीं होता। इस वजह से आपकी जो पुदीना है वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं होता, क्योंकि इसके जो रूट्स जब तक नीचे नहीं फैलेंगे इनकी ऊपर से ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए आपने इसकी मिट्टी को सॉफ्ट बनाना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सॉइल। तो सॉइल आपने कैसे बनानी है, उसके लिए आपने लेनी है सैंड, कंपोस्ट और सॉइल। इस मिक्सचर में आपने और कोकोपीट, इस मिक्सचर में आपने पुदीने को लगाना है। दूसरी बात यह है कि इसकी जो आपने इसको अच्छी तरह से इसकी, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस कैसे निकलेंगी और बुशी कैसे होगा, तो इसके लिए आपने ऊपर की दो दो लीफ को कट करना है, इनकी पिंचिंग करनी है। एक काम आपने ये करना है, तो इसकी वजह से आपका पुदीना बुशी हो जाएगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी, और आपका जो पुदीना है बहुत ही तेज़ी से ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपने एक और बात का ख्याल रखना है कि इसकी मिट्टी को आपने हर टाइम नम रखना है, मतलब कि आपने इसमें मॉइस्चर को हर वक्त मेंटेन रखना है। इसकी मिट्टी को आपने सूखने नहीं देना। इस प्लांट को, पुदीने को ज़्यादा मॉइस्चर पसंद है, इसकी मिट्टी को आपने सूखने नहीं देना। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पानी दे के तो कुछ दिन के बाद फिर पानी देते हैं और मिट्टी सूख जाती है, हार्ड हो जाती है, तो उनकी ग्रोथ फिर रुक जाती है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि इसको आप हर टाइम इसकी मिट्टी को नम रखें। इसके अलावा जब भी आप प्रूनिंग करें तो पहले तो आपने एक टाइम पहले ऊपर से प्रून करना है। जब अच्छी तरह से ग्रोथ हो जाएगी फिर आपने नीचे से कटिंग करनी है। नीचे से कटिंग करेंगी तो भी आपके जो प्लांट है उनके लीव्स बड़े होंगे, बड़े साइज़ में होंगे, छोटे नहीं रहेंगे। इस तरीके से अगर आपने इन बातों का ख्याल रखा तो आपका पुदीना आपके घर से कभी ख़त्म नहीं होगा। साइज़ बड़ा होगा पत्तों का, बहुत ज़्यादा आपका पुदीना बुशी हो जाएगा और आपके गार्डन से कभी भी पुदीना ख़त्म नहीं होगा। एक और बात आपने ख्याल रखनी है कि इसको नाइट्रोजन की कमी नहीं होने देनी, मतलब कि मंथ में एक बार आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र आपने कौन सा देना है जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा हो, तो ऐसा फर्टिलाइज़र आप देंगे जिसमें नाइट्रोजन की कमी ना हो। तो इसके लिए आपने अगर काऊ डंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र आपके पास है तो आप वो दे। बेस्ट फर्टिलाइज़र है, इसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, तो इस खाद को आप, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप अपने पुदीने में डालते रहें मंथ में एक बार। आपका पुदीना बहुत अच्छी तरह से तेज़ी से ग्रो होगा। आपके घर से पुदीना कभी ख़त्म नहीं होगा। इसको बनाना कैसे है, आपने एक मुट्ठी जो है तो गोबर लेनी है, फ्रेश हो या सड़ी हुई हो, तो उसको आपने भिगो के रख देना है किसी भी पॉट में 1 दिन के लिए, 24 घंटों के लिए।
इसके बाद आपने क्या काम करना है, इसका 1 मग आपने फिर 1 बाल्टी पानी में डाल के 1 मग, अभी ये मैंने तो थोड़ा-सा कम डाला है, लेकिन अगर आपके प्लांट ज़्यादा है, बाकी प्लांट्स को भी देना चाहे, तो अभी मैं इसका हाफ़ लूँगी, 1 मग का हाफ़ लूँगी और 1 मग पानी में डाल के तो उसको फिर मैंने डालना है पुदीने में। तो आप देखेंगी आपके पुदीने का आपकी ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होगी, और आप साथ-साथ अगर पिंचिंग भी किया करें तो आपका पुदीना काफ़ी तेज़ी से ग्रो होगा। मंथ में 1 बार आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया करें। इसके अलावा आप आपके पास अगर किचन वेस्ट है और या लीफ कंपोस्ट है या काऊ डंग कंपोस्ट है अच्छी तरह से जो डिकम्पोज़्ड हुई हो, तो वो 1 मुट्ठी आप 1 मंथ में दे सकते हैं। आपको बहुत अच्छा ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा जब आप इसकी मिट्टी तैयार करें। अब ये देखिए एक छोटा-सा ये मग मैंने लिया है, ये सिर्फ़ मैं अभी इस प्लांट को दे रही हूँ, तो मैं थोड़ा-सा बनाऊँगी। अगर आप ज़्यादा को देंगी तो फिर आपने इस बड़े बाल्टी में भी बना सकते हैं, उसमें 1-2 मग ये लिक्विड का लेके। अब ये देखिए इसमें मैंने कुछ पानी डाला है और थोड़ा-सा ये लिक्विड मैंने डाल दिया है फर्टिलाइज़र का। तो इस तरीके से आपने बना के फिर आपने पुदीने को दे देना है। 15 डेज़ के बाद आप अपने प्लांट्स में ये दिया करें, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। आपके घर से कभी भी आपका पुदीना ख़त्म नहीं होगा, 12 महीने आपके गार्डन में पुदीना रहेगा। तो इस तरीके से आपने पुदीने की केयर करनी है। अब हमने इसको डालना किस टाइम पे है, हमेशा इस बात का ख़्याल रखिए कि जब भी आप फर्टिलाइज़र प्लांट्स को दें, तो या तो बिल्कुल सुबह-सुबह के टाइम दें कि धूप ना निकली हो, या फिर आप शाम के टाइम दें। तो फर्टिलाइज़र और कंपोस्ट देने का टाइम यही होता है। इस टाइम पे आप कंपोस्ट दिया करें या फर्टिलाइज़र, तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आपके प्लांट्स काफ़ी बुशी होंगे, आपके प्लांट्स ख़राब नहीं होंगे। ये देखिए मैंने बहुत ही छोटे पॉट में इस पुदीने को लगाया है और रिज़ल्ट आप देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। इसी वजह से, क्योंकि मैं इनमें 1 महीने 15-20 डेज़ के बाद मैं ये लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ, 1 मंथ के बाद मैं कंपोस्ट देती हूँ। अगर आपके पास आपके गार्डन में अभी आपने पुदीना नहीं लगाया तो ज़रूर लगाएँ। लगाने का तरीका आपको मैं बताती हूँ कि आपने कैसे लगाना है। 1 इंच की कटिंग आप ले लें, ऊपर से सारी कटिंग आप लेके नीचे से 2-3 लीव्स हटा के, और मिट्टी आपने कैसे बनानी है, 40% सैंड, 40% कंपोस्ट और 30% कंपोस्ट और 40% सॉइल। तो ये आपने इस मिक्सचर में पुदीने को लगाना है। कटिंग्स लगा के पहले आप कुछ दिनों तक शेड में रखें थोड़ी-सी, और जब इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए फिर थोड़ी-सी सनलाइट वाली जगह पे रखें। बहुत ज़्यादा पूरे दिन की सनलाइट वाली जगह पे आप इसको ना रखें, क्योंकि अगर पॉट्स में है तो वैसे, अगर ज़मीन में होती है फिर हम उसको पूरे दिन की सनलाइट वाली जगह पे भी लगा सकते हैं। तो अगर आप जिस तरह पुदीना ज़मीन में लगा होता है, आप उस तरीके से रिज़ल्ट चाहते हैं, तो इस तरीके से आप अपने पुदीने की केयर करें, जो तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आपका पुदीना भी कभी ख़त्म नहीं होगा, ग्रोथ अच्छी होगी, लीव्स के साइज़ बड़ा होगा और काफ़ी बुशी हो जाएगा। यही 3 काम अगर आप करेंगी तो आपका पुदीना कभी भी कम नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी सकुलेंट का प्लांट, परमानेंट कोई भी प्लांट, किसी भी प्लांट के बारे में आपने कोई भी बात पूछनी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा परमानेंट जितने भी आपके पास प्लांट्स हैं उन सब की ग्रोथ का टाइम बहुत ही ज़बरदस्त है। कटिंग अगर आपने नहीं लगाई, कटिंग आप ज़रूर लगाएं। सैंड कोकोपीट में सॉफ्टवुड की कटिंग्स लगाएं और शेड में रखें। जब आप कटिंग्स लगाएं तो बार-बार पानी ना दें, शेड में रखें। एक दफ़ा जब आप पानी दे दें फिर आप इसको शेड में रख लें, फिर आपने कुछ दिनों के बाद ही पानी देना है।
तो अगर आप इस तरीके से कटिंग्स को ग्रो करेंगी, आपके जो प्लांट्स हैं ख़राब नहीं होंगे, बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होंगे। और जब हम कटिंग लेते हैं प्लांट्स की, तो जो मदर प्लांट होता है वो काफ़ी बुशी हो जाता है। तो हमारे प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए कटिंग लेनी ज़रूरी होती है। वो कोई भी प्लांट हो तो उनमें कटिंग ज़रूर आप करें, प्रूनिंग करें, अच्छी सी खाद दें इस टाइम पे। इसके बाद हम फिर अपने प्लांट्स में सिर्फ फर्टिलाइज़र ही देते हैं अक्टूबर तक। फिर अच्छी तरह से कंपोस्ट हम सितंबर अक्टूबर में अपने प्लांट्स में देते हैं। इस टाइम पे आप कंपोस्ट दें, फिर आपने अक्टूबर या सितंबर में देनी होती है। उसके अलावा आपने बीच में हम सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र ही दिया करते हैं प्लांट्स में। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।